नमस्कार दोस्तों, अपन गायों की नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे। गायों की नस्लें अपन ने दो नस्लें हो गई थी लगभग अपने, जैसे साहिवाल हो गई थी और राठी हो गई थी। कुछ आज अपन ने गायों की ट्रिकों के बारे में देखते हैं। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वही ऐसे आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है। गाय की नस्ल कौन सी है, या तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है या फिर नहीं है ऐसे आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए ऑप्शन आ गए अपने पास में, अब अंगी आ गया, अंगो आ गया, अंगोला आ गया, मान लीजिए इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे गंगा तीरी। अब इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं तो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आ गया, निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है। तो जैसे अंगी आ गया, अंगोला आ गया, गंगा तीरी आ गया, और अपन ने बात करें तो जैसे उपरोक्त सभी हैं, उपरोक्त सभी। तो अब इन नस्लों के नाम अपन ने सुने नहीं है, जैसे अंगी है, अंगोला है, गंगा तीरी है, उपरोक्त सभी है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अभी ऐसी नस्लों के नाम याद रखेंगे आज ट्रिकों के माध्यम से कि कौन कौन सी नस्लें होती हैं। तो देखिएगा, जो गायें होती हैं, गायों को उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3। उपयोगिता के आधार पर गायों को कितने भागों में बांटा गया है, 3। यानी उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर गायों का वर्गीकरण, बात करते हैं इसी के संदर्भ में। तो देखो, उपयोगिता के आधार पर गायों का वर्गीकरण अगर अपन बात करते हैं तो देखो, पहली जो इसमें होता है वो होता है दूध परायोजनी नस्लें। दूध परायोजनी नस्लें दूध परायोजनी नस्लें हैं, ये कौन कौन सी हैं। फिर आती है द्विपरायोजनी और फिर आती है बार वाइट। तो अगर बात करें दूध परायोजनी नस्लों की, तो देखो दूध परायोजनी नस्लें कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है शाला गिरादे। शाला गिरादे से इसमें क्या हो जाती है, दूध परायोजनी नस्लें हो जाती हैं। जैसे सा से होता है साहिवाल, ला से होते हैं लाल सिंधी, गी से होती है गिर, रा से होती है राठी, और द से होती है देवी। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। ये 5 नस्लें कैसी हैं, दूध परायोजनी नस्लें हैं। साला गिरादे, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, राठी और देवनी, ये कैसी नस्लें हैं, दूध परायोजनी नस्लें हैं गायों की। कैसी नस्लें हैं, दूध परायोजनी नस्लें। अब कहीं बार कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया द्विपरायोजनी नस्लें, परायोजनी नस्लें। तो द्विपरायोजनी नस्लें यानी कि ऐसी नस्लें जो 2 कार्य के लिए पाली जाती हैं। जैसे अगर अपन बात करें
तो कह सकते हैं कि दूध और कृषि कार्य के लिए पाली जाती हैं ऐसी नस्लों को द्विपरायोजनी नस्लें कहते हैं। और दूध वाली नस्लें जो दूध के लिए पाली जाती हैं वो दूध परायोजनी होती हैं। इसी के संदर्भ में अपन बात करते हैं इसकी ट्रिक की। अगर इसकी ट्रिक की बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, इसकी गजब से ट्रिक है, आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। हरिकर्षण, हरिकर्षण धारा अंगों में देवश्री निम्माड़ी ट्रिक देखिएगा दोस्तों, द्विपरायोजनी नस्लों की शानदार ट्रिक है। हरिकर्षण तारा अंगों में देवश्री निम्बाड़ी। हरिकर्षण तारा अंगों में देवश्री निम्बाड़ी से आपके कौन सी नस्लें हो जाती हैं? द्विपरायोजनी हो जाती हैं। जैसे हरि से अगर अपन बात करते हैं तो हरि से होती है हरियाणवी। हरि से कौन सी होती है? हरियाणवी। का से बात करते हैं तो कर्षणा घाटी भी होती है, और बात करें तो कॉकरेज भी होती है। कॉकरेज कैसे? कांकरेज और एक कर्षणा घाटी। ये कौन सी हो गई? द्विपरायोजनी में। था से थार पारकर। था से क्या होता है? थार पारकर। था से होता है थार पारकर। रा से क्या होता है? यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। कैसे? कि अपन ने द्विपरायोजनी नस्लों के अंदर राठी पढ़ा था। अब रा से राठी वहां पे था तो कैसी थी? दूध परायोजनी। और रा से क्या होता है? राठ। राठ भी किसकी नस्ल है? गाय की। राठ। अंगी। अंग से क्या होगा? अंगी। और अंगों से क्या होगा? अंगोला। अंगों से क्या होगा? अंगोला। यानी हरिकर्षण धारा अंगों में देवश्री निम्बाड़ी। यानी हरि से हरियाणवी, कर से कृष्णा घाटी या फिर कॉन्क्रेज दो नस्लें होती हैं। था से थार पारकर, रा से राठ, अंग से अंगी, अंगों से अंगोला। ये अपने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 नस्लें तो हो गई। अब बच गया अंगों में, तो में से मेवाती। में से क्या होता है? मेवाती। ठीक है, में से मेवाती। और देव से देखो, दे से देवली ऊपर हो गई दूध परायोजनी में। यहां पे देव से क्या है? देवली। क्या है? देवली। श्री से श्री, और निम्माड़ी से निम्माड़ी। निम्बाड़ी से निम्बाड़ी। और अगर अपन बात करें तो ड से एक और हो सकती हैं। ड से ढांगी। ड से ढांगी। ये भी किसकी नस्ल है? गाय की। तो देखिएगा, हरि से हरियाणवी, का से कॉकरेज और कृष्णा घाटी, था से थार पारकर, रा से राठ, अंग से अंगी, अंगों से अंगोला। इसके अलावा में से मेवाती। में से क्या होता है? मेवाती। दे से देवली, श्री से श्री, और निम्बाड़ी से निम्बाड़ी, और ड से डानी। ये 11 नस्लें आपकी कितनी हो गई? 11। देखिएगा एक बार दोबारा से, हरिकर्षण तारा अंगों में देवश्री निम्बाड़ी। हरिकर्षण तारा अंगों में देवश्री निम्बाड़ी। इस ट्रिक के माध्यम से आपकी कौन सी नस्लें हो गई? गायों की द्विपरायोजनी नस्लें कंप्लीट हो गई। इनको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपके लिए बहुत शानदार ट्रिकें लेकर आ रहा हूं।
एक तो अपने देखो गायों की जो नस्लें हैं अपने भैंसों की अपन ने पहली पढ़ी, श्री राम सूरत गाना मेरे बाप से भैंस गाना, जिसके माध्यम से मैंने आपको सभी जितनी भी भैंसों की नस्लें थी उनके बारे में बता दिया, उसके अंदर की कौन कौन सी भैंसें होती हैं कौन कौन सी नहीं है। इसके अलावा अपन ने गायों के अंदर पढ़ा, तो गायों में जैसे मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन आता है कि गाय की नस्ल कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो देखो कितनी नस्लें हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो गई कौन सी, दूध प्रायोजनी, द्विज प्रायोजनी कितनी हो गई 11, तो 5 और 11 लगभग कितनी नस्लें हो गई, 16 नस्लें हो गई। अभी तक बाहर वाई नस्लें हैं। तो मेन चीज ये है कि अपन को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये नस्ल किसकी है, तो इसलिए इसके मैट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद रह जाएगा। द्विपराग नस्लों में हरिकृष्ण थारा, अंग अंगों में देवश्री निम्बाड़ी, हरिकृष्ण थारा अंग अंगों में देवश्री निम्बाड़ी। एक बार दोबारा से देखिएगा, देखो उपयोगिता के आधार पर गायों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहली दूध प्रायोजनी नस्लें, अब दूध प्रायोजनी नस्लें ऐसी नस्लें जिनको दूध के लिए पाला जाता है वह नस्लें होती हैं दूध प्रायोजनी। तो साला गिरादे, साईवाल, लासे, लालचिंदी, गीसे, गिर, रासे, राठी, देसे, देवनी, इसके माध्यम से आपके दूध प्रायोजनी नस्लें कंप्लीट हो गई। अब द्विज प्रायोजनी नस्लें कौन सी हैं, ऐसी नस्लें जो कृषि कार्य के साथ में दूध उत्पादन के लिए भी पाली जाती है। तो द्विज प्रायोजनी नस्लें कौन कौन सी हो गई, हरिकृष्ण थारा, अंग अंगों में देवश्री निम्बाड़ी, हरि से हरियाणवी, कृष्णा से कृष्णा घाटी हो गया, कोकरेज, था से थार पार कर, रा से राठ, अंग से अंगी, अंगों से अंगोला, मैं से मेवाती, दे से देवली, श्री से श्री, निम्बाड़ी से निम्बाड़ी, और एक के कौन से हो गए आपके डांगी नस्ल हो गई। इनको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा इनको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी नस्ल के संदर्भ में, भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें यानी कि ऐसी नस्लें जो वजन ढोने के काम में ली जाती हैं, उन नस्लों को बोलते हैं अपन भारवाही नस्ल। ट्रिक देखिएगा इसकी भी, यानी ना, ट्रिक क्या है, ना मानो, ना मानो अमृत, ना मानो अमृत, यानी कि कोई अमृत नाम का कोई व्यक्ति है तो इसे बोल रहा है कि ना मानो अमृत, ना मानो अमृत खेत पर बच्चों को, किनको, बच्चों को क्या कर कर, खिलाकर, यानी खिलाकर क्या कर रहा है, गीतों में हल्ला कर रहा है। किसमें, गीतों में हल्ला कर रहा है, गीतों में हल्ला, यहां पे देखिएगा हल्ला कर रहा है। देखिएगा इस ट्रिक से आपके पूरी 12 नस्लें हो जाएंगी। ना मानो अमृत खेत पर बच्चों को खिलाकर गीतों में हल्ला कर रहा है। तो ना से कौन सी होती है, नागौरी, ना से नागौरी, ना से नागौरी, ठीक है। ना से क्या हो गया, नागौरी।
अब ना से नागौरी, और नागपुरी किसकी है? भैंस की। नागौरी किसकी है? गाय की। मां से मालवी, मालवी यानी कि ना से नागौरी हो गई और मानो यानी मां से मालवी। अमृत से अमृत महल, अमृत महल, अमृत से अमृत महल। खेत, अब किस पर कर रहा हूं? खेत पर, यानी खेरी गढ़ी, खेरी गढ़ी या खेरी गढ़ी बोलते हैं, खेरी गढ़ी, ठीक है। तो ना मानो अमृत खेत पर, किस पर? खेत पर, यानी प से पवार, प से पवार। अगर कोई दिक्कत हो लिखने में तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ना मानो अमृत खेत पर बच्चों को खिलाकर गीतों में क्या करता है? हल्ला करता है। तो प से पवार हो गई, ना से नागौरी, मां से मालवी, मां से क्या हो गई? मालवी। अमृत से अमृतमहल, खेत से खेरी गढ़ी या खेरी गढ़ी भी बोलते हैं। प से पवार, प से क्या हो गई? पवार हो गई। अब बच्चों, ब से यानी कि अगर ब से बात करें तो बचोर या बचूर, बचूर भी बोलते हैं या बेचोर भी बोलते हैं, बेचोर, बेचोर। ये भी किसकी होती हैं? गाय की होती हैं। इसके अलावा खिल्लारी, खिला से खिल्लारी, खिल्ला से खिलारी, ठीक है। किसमें करता है? गीतों में हल्ला करता है, यानी गंगा तीरी, गंगा तीरी किसमें? गीतों में। गंगा तीरी यानी कि ना मानो अमृत खेत पर बच्चों को खिलाकर गीतों में क्या करता है? हल्ला करता है, यानी हल्लारी या हल्ली कर, हल्ली कर भी है, इसे ही क्या बोल देते हैं? हल्लारी, हल्लारी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लगभग 10 नस्लें किसकी हो गई? भारवाही नस्लें। ना मानो अमृत खेत पर बच्चों को खिलाकर गीतों में क्या करता है? हल्ला करता है, हल्ला करता है, हल्ला करवा रहा है। तो ना से नागौरी, मां से मालवी, अमृत से अमृतमहल, खेत से खेरीगढ़, प से पवार, ब से बचोर, खिल्ला से खिल्लारी और गीतों से यानी ग से गंगा तीरी और हल्ला रिया हल्लीकर। ये आपकी गायों की नस्लें हो गई उपयोगिता के आधार पर। अब देखो आपके जो अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है या कौन सी नहीं है, उस कंडीशन में तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि देखो अपन ने भैंसों की नस्लों की भी ट्रिक पढ़ी थी, गायों की भी पढ़ ली और अब आने वाले टाइम पर अपन बकरियों की भी देखेंगे। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये अपने उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार की गायों की नस्लों के ट्रिक हो गई। अब अपन ने देखो नस्लें भी पढ़ी है गायों की, तो उनके आगे जैसे ही चर्चा करेंगे नेक्स्ट नस्ल के बारे में, तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने।